कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। बहुत अच्छा श्लोक है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। अब इस श्लोक की व्याख्या जो आपने अन्य पुस्तकों में पढ़ी होगी या पढ़ेंगे तो आप भ्रामक व्याख्या पाएंगे, या तो अर्थ का अनर्थ या ऐसे इस तरह से लिखा हुआ होगा, व्याख्या ऐसी लिखी हुई होगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि योगेश्वर श्री कृष्ण इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। तो इस श्लोक का सत्यार्थ सुनिए। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि प्रसन्न चित्त व्यक्ति वही रह सकता है जो राग और द्वेष से मुक्त होकर के फिर सांसारिक भोगों को भोगे, विषयों को, इंद्रियों को विषयों में विचरण करने दे। तो विषयान इंद्रियैश्चरन् मतलब विषयों को इंद्रियों के साथ फिर चलने दें, लेकिन किस स्थिति में? राग और द्वेष से मुक्त होकर के। अब यहां पर सबसे पहले हमें राग और द्वेष को समझना होगा कि राग क्या है और द्वेष क्या है। अगर मनुष्य राग द्वेष से मुक्त हो जाएगा तो क्या इस संसार का चल पाना संभव होगा? कदापि नहीं। फिर भगवान श्री कृष्ण किस राग और किस द्वेष से मुक्त होने की बात कर रहे हैं? राग अर्थात प्रेम और द्वेष अर्थात कलह। अब यहां तो सीधा कौरवों के साथ द्वेष है। अगर वास्तविक द्वेष, जहां द्वेष होना चाहिए, उस द्वेष से भी, उस कलह से भी, उस लड़ाई से भी श्री कृष्ण जी अलग होने के लिए कहते, तब तो गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी देते ही नहीं, क्योंकि यह उपदेश अन्याय, अत्याचार, आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध के लिए दिया जा रहा है। तो युद्ध क्या हो गया? द्वेष। फिर यहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ने राग और द्वेष में क्या कहना चाहा है, कोई उन्होंने मतलब अगर सही हम व्याख्या करें, सही तरह से व्याख्या करें, तो उन्होंने कोई भी विरोधाभासी बातें नहीं कही है। कैसे? अब यह सुनिए। राग किससे? अच्छाई से, नैतिकता से, मानवता से, कर्तव्य कर्म से, इससे राग हुआ, प्रेम हुआ। और द्वेष किससे? अन्याय से, अत्याचार से, अपराध से, गलत कर्म करने से, अकार्य करने से, यह द्वेष हुआ। इससे द्वेष रखना चाहिए। तो राग द्वेष। अब यहां पर अर्जुन ने किस चीज से राग रखना शुरू कर लिया कि जब सामने उन्होंने अपने पितामह को अपराधी का साथ देते हुए पाया, आतंकवादी का साथ देते हुए पाया, अपने गुरु द्रोणाचार्य को अन्याय, अत्याचार और आतंकवाद करने वाले व्यक्ति को साथ देते हुए पाया, और अपने भाइयों को, जो चचेरे भाई इत्यादि थे, उनको
अन्याय, अत्याचार और आतंकवाद करते हुए पाया। और ऐसी स्थिति में इन लोगों के साथ अर्जुन को राग हो गया, प्रेम हो गया कि स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे श्री कृष्ण, मैं अपने रिश्तेदार के साथ युद्ध कैसे कर सकता हूं, और ऐसा करके मैं सुखी या खुश कैसे हो सकता हूं। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि कर्तव्य कर्म में जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, चाहे किसी चीज का लालच आ जाए, चाहे भाई भतीजावाद वाली बात आ जाए, जातीयता, प्रांतीयता आज की स्थिति में ले लें, तो इस सब तरह की बातें आ जाए तो और हम उसमें प्रेम करने लगें, राग करने लगें, तो इससे हमें मुक्त रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में, दूसरे परिप्रेक्ष्य में ले लीजिए, आज के परिप्रेक्ष्य में ले लीजिए, मान लीजिए कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है और उसको मेरिट के अनुसार न्याय करने से प्रेम करना है, लेकिन वो प्रेम किस चीज से करने लगा? सूटकेस का ऑफर हुआ, सूटकेस देखा और उससे प्रेम करने लगा, उससे राग करने लगा। अब जब राग करने लगेगा उस सूटकेस के साथ, उन रुपयों के साथ, तो क्या होगा कि जो उसका अपना काम है मेरिट के अनुसार न्याय करना, वो खत्म हो जाएगा। उससे उसने द्वेष कर लिया। मतलब जिससे प्रेम करना चाहिए कि मेरिट के अनुसार न्याय करना है हमें, हम भगवान के आसन पर बैठे हैं, उससे क्या कर लिया? द्वेष कर लिया। और प्रेम किससे कर लिया? राग किससे कर लिया? सूटकेस से, पद की लालसा से, पद का लालच आया उससे प्रेम कर लिया, राग कर लिया। तो जिससे द्वेष करना चाहिए उससे राग कर लिया, और जिससे राग करना चाहिए उससे द्वेष कर लिया। जिससे प्रेम करना चाहिए उससे द्वेष कर लिया, उससे दुश्मनी ले ली कि मुझे मेरिट के अनुसार न्याय नहीं करना है, क्योंकि मुझे एक अय्याश का जीवन जीना है, और ये जो सारी सैलरी इतने लाखों में और इतने जो घर, फैसिलिटी, गाड़ियां, नौकर चाकर फ्री का सरकार से मिलता है न्याय करने के लिए, तो उस न्याय करने से द्वेष कर लिया। लेकिन और अय्याश का जीवन जीना है, इसलिए न्यायाधीश ने जिस चीज से द्वेष करना चाहिए, अर्थात भ्रष्टाचार, लालच, रुपयों का ऑफर, सूटकेस से भरे करोड़ों रुपए, इन सब से द्वेष करना चाहिए, इन सब के साथ प्रेम कर लिया। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वह जो अपना उसका कर्तव्य कर्म है, उस कर्तव्य कर्म को उसने नहीं किया। और जब उस कर्तव्य कर्म को नहीं किया, तो मनुष्य जब भी अपराध करता है तो अंदर से विचलित रहता है। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, भेदभाव, किसी भी आधार पर जब इस सब तरह को सामने रख करके कार्य करता है, तो अंदर से वो प्रसन्न नहीं रहता है, अंदर से वो खुश नहीं रहता है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं उसके लिए ना तो यह संसार है, क्योंकि इस संसार में वो दूसरे इंसानों को धोखा दे करके जी रहा है, और ना ही उसके लिए ऊपर जिसको हम कहते हैं परलोक, परमात्मा का स्थान, परमात्मा के पास उसके लिए कोई जगह नहीं है। अब हम राग द्वेष से कैसे मुक्त हो सकते हैं? जिस चीज से हमें राग करना चाहिए उसी चीज से हम राग करें, जिस तथ्य से हमें द्वेष करना चाहिए उसी तथ्य से हम द्वेष करें, ना कि जिस तथ्य से राग करना चाहिए उससे द्वेष करने लग जाएं, और जिससे द्वेष करना चाहिए उससे राग करने लगें। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मवश्ये विधेय आत्मा, मनुष्य स्वयं के द्वारा ही स्वयं पर कंट्रोल कर सकता है। अब यहां पर जो आत्मा है, तो हर एक कर्तव्य कर्म की आत्मा, कर्तव्य कर्म की भी आत्मा होती है। कर्तव्य कर्म की आत्मा क्या होती है?
उसका सिद्धांत, उस कर्तव्य कर्म का सिद्धांत, कर्तव्य कर्मों के जो सिद्धांत हैं वो उस कर्तव्य कर्म की आत्मा होती है, और उसी को जिंदा रखना मनुष्य को आत्मवान कहा जाता है। अगर हम उस कर्तव्य कर्म के सिद्धांत को जिंदा नहीं रखते हैं कर्तव्य कर्म करते समय, उस स्थिति में हम आत्मवान नहीं होते, हम मरी हुई आत्मा वाले व्यक्ति हो जाते हैं। आत्मा तो नहीं मरती है, लेकिन जब आप उपनिषदों को पढ़ेंगे तो वहां पर ये के चात्म हनो जना, जो आत्मा को मार लेने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कर्तव्य कर्म के सिद्धांत के अनुसार नहीं चलते, न्यायाधीश का क्या कर्तव्य कर्म है कि वो भ्रष्टाचार ना करे, यह सिद्धांत है। लेकिन जैसे न्यायाधीश ने भ्रष्टाचार किया, उसने अपनी अंतरात्मा को, स्वयं को मार लिया, और अंतरात्मा से मरे हुए लोग प्रसन्न होने की नौटंकी कर सकता है, दिखावा कर सकता है, लेकिन वो प्रसन्न कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार करने वाले, गलत कर्म करने वाले लोग हमेशा अंदर से भयभीत होते हैं, डरे हुए होते हैं कि कभी इन सब बातों का खुलासा दुनिया के सामने, संसार के सामने हो गया तो जो हम मिलॉर्ड और महामहिम कहलाता हूं, वहां पर तो फिर दुनिया हमारे साथ लत्तम जुत्तम शुरू कर देगी। तो इसलिए वो अंदर से कभी भय मुक्त नहीं रहते, और जो भय मुक्त नहीं रहते, ना प्रसादम अधिगच्छति, वो कभी भी प्रसाद को, प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को कौन प्राप्त कर सकते हैं? तो जो अपने अपने कर्मों में परमात्मा का दर्शन करते हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, जब अपने कर्म से ईश्वर की पूजा करते हैं, वह व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होने वाले व्यक्ति होते हैं। राग से तात्पर्य फिर मैं एक बार दोहरा दूं कि जब हम गलत कर्मों को सही और सही कर्मों को गलत करते हैं, तो जो गलत कर्म था उससे हमें द्वेष करना चाहिए, लेकिन हमने उसको सही कर लिया। यानी एक न्यायाधीश को भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, एक ब्यूरोक्रेट्स को भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को, इंजीनियर को, शिक्षक को, और गीता के उपदेश करने वाले को भी, गीता की गलत व्याख्या करके, गलत उपदेश करके, गीता की जो गीता के नाम पर, गीता व्याख्या के नाम पर जो श्लोकों की गलत व्याख्या करके, जिससे लोगों को कोई प्रयोजन नहीं है। हमारी यह पुस्तक महान बातों में बन करके रह जाती है, कर्म में नहीं। तो ऐसी व्याख्या करना भी भ्रष्टाचार है। एक मेहतर का कि सफाई ठीक से नहीं किया, एक काम वाले का कि बर्तन इत्यादि ठीक से नहीं धोया, झाड़ू पोछा इत्यादि ठीक से नहीं किया, तो ये सब जो है ये भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। यानी द्वेष के अंतर्गत आ गया कि इन सब चीजों से हमें द्वेष रखनी चाहिए। हमें किसी कर्म की तरह से कर्तव्य कर्म के मार्ग में भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, और भाई भतीजावाद वाले सिद्धांत को सामने नहीं आने देना चाहिए। तब जब हम कर्तव्य कर्मों को करते हैं, तब हम राग द्वेष रहित कर्तव्य कर्म करने वाले कहलाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते, गलत कर्मों को सही कर्म करते हुए, जिस सही कर्म को करने के लिए जिस पद पर हम आरूढ़ हुए हैं, उसको नहीं करके गलत कर्मों को करने लगते हैं, तब हम सही कर्मों के साथ क्या कर लिए? द्वेष, और गलत कर्मों के साथ क्या कर लिए? राग। अर्जुन भी देखिए कि अपने रिश्तेदार, पितामह, गुरु इत्यादि को पा करके खुद कहता है कि ये लोग आतंकवादी हैं। गीता के 36 पहले अध्याय के 36वें 37वें श्लोकों को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर अर्जुन कहता है कि इन आतंकवादियों को मार करके मुझे पाप लगेगा। पाप मेवाश्रय दस्मान हत्वेतान आततायिनः,
क्यों पाप लगेगा? स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे श्री कृष्ण, अपने रिश्तेदार आतंकियों को मार करके मैं कैसे खुश हो सकता हूं, प्रसन्न हो सकता हूं? उन्हीं सब के संदर्भ में ये सारे श्लोक हैं कि गलत कर्म में राग मत करो और सही कर्म से द्वेष मत करो। गलत कर्म क्या है? जिसमें हमें राग नहीं, अपराधी अपराधी होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है, आतताई आतताई होता है, उससे हमें राग नहीं करना हो, चाहे हमारा रिश्तेदार हो। और सही कर्म से द्वेष नहीं करना है, अर्थात जो कर्तव्य कर्म हमें करना चाहिए उस कर्तव्य कर्म को हम करें, ना कि उस कर्तव्य कर्म से हम द्वेष करें। ऐसा जब हम आत्मवान बनेंगे, अपनी उस कर्तव्य कर्म की आत्मा को मरने नहीं देंगे, तभी हम प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति हो सकते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं और हम यह सोचते हैं कि हम प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति हैं, तो अंदर से हम खोखला होते हैं, खोखला, राख के अलावा और कुछ नहीं रहते। वो एक झूठा दिखावा होता है कि हम प्रसन्न हैं, और जब हम परमात्मा के पास पहुंचेंगे तो हमारे ऊपर चाबुक के अलावा तो और कुछ पड़ना नहीं है कि कर्तव्य कर्म के सिंहासन पर बैठ करके, भगवान के सिंहासन पर बैठ करके न्यायाधीश तू महापाप करता रहा, तो वहां पर जो सजा दी जाती होगी वो सजा मिलनी तय है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब आप प्रसन्न चित्त रहेंगे तभी आप सभी दुखों से दूर रह सकते हैं। बीमारियां भी, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, कर्तव्य कर्म में भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, जल्दी आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि जब हम भ्रष्टाचार करते हैं, भेदभाव से युक्त होकर के कर्म करते हैं, भाई भतीजावाद से युक्त कर्म करते हैं, तो अंतरात्मा अंदर से व्यक्ति को धिक्कारती है। ऐसे व्यक्ति का जो मनोबल होता है वो बहुत दुर्बल, मन जो है बहुत दुर्बल हो जाता है, और दुर्बल मन के ऊपर ही बीमारियों का सर्वाधिक अटैक होता है। तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, जब हम वास्तविक रूप से प्रसन्न होते हैं तभी हम किसी भी तरह के दुखों से स्वयं को पीछा छुड़ा सकते हैं। मतलब दुख हमें, कष्ट हमें नहीं होगा। और जो भौतिक धरातल पर कष्ट होता है अच्छा कर्म करते हुए, उस कष्ट में भी खुशी मिलती है। वो कष्ट जो है वो सुख है। राम जी का 14 वर्ष का वनवास सुख था, कौरवों का 13 वर्ष का वनवास सुख था, दुख नहीं था। तो इस तरह से हमें उन कष्टों को, उन दुखों को अच्छा कर्म करते हुए, कर्तव्य कर्म करते हुए जो मिलता है उसकी परवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन हाथ पर हाथ धर करके बैठ भी नहीं जाना चाहिए, अपितु प्रतिकार के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। देखिए किस तरह से श्री कृष्ण जी ने कष्ट, कौरवों के, पांडवों के कष्टों और दुखों से पीछा छुड़ाने के लिए प्रतिकार करने का उपदेश दिया। तो राग और द्वेष, इसका अर्थ आज आपने जाना। अगर हम यह कह लें कि राग से मुक्त हो जाओ और द्वेष से मुक्त हो जाओ और फिर सांसारिक भोगों को भोगो, कोई पाप ही नहीं है, तो ये अर्थ सर्वथा गलत हो जाता है। क्योंकि राग और द्वेष से मुक्त होने का मतलब क्या है, यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है। और अगर संपूर्णतया कोई प्रेम से भी मुक्त हो जाए और शत्रुता से भी मुक्त हो जाए, तो फिर ये गीता का उपदेश ही क्यों होता। तो गलत कर्मों से राग नहीं करना चाहिए और सही कर्मों से द्वेष नहीं करना चाहिए। इस तरह जब हम गलत कर्म और सही कर्म के सिद्धांतों के अनुसार कर्म करते हुए इंद्रियों को विषयों में विचरण करने देते हैं, अर्थात सांसारिक भोगों को भोगते हैं, ऐसी स्थिति में हम ईश्वर मार्गीय व्यक्ति हैं। हमें भौतिकता का जो सुख मिलता है उस सुख का पाप नहीं मिलता, अपितु उस सुख से पुण्य मिलता है। वेद ने भी कहा है
कि अनित्य द्रव्य खलु प्राप्तवानस्मि नित्यम, जिसने कर्तव्य कर्म को सही तरह से करना, भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद रहित, भ्रष्टाचार रहित, भेदभाव रहित इत्यादि करना सीख लिया, वो उसकी भौतिकता ही आध्यात्मिकता है, उसका शरीर ही उसकी ही आत्मा है। बहुत बड़ी बात है। वही श्री कृष्ण जी यहाँ कह रहे हैं कि आप सही और गलत की परिभाषा समझिए, कर्तव्य कर्म को उसके सिद्धांत के अनुसार कीजिए। तब जब आप इंद्रियों को विषयों में विचरण करने देंगे तो आप प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति होंगे, आप एक अच्छा इंसान कहलाएंगे। परमात्मा की सत्ता भी ऐसे ही व्यक्ति के लिए सुरक्षित है। तो इस तरह से गीता के आज के इस श्लोक की व्याख्या का समापन करते हुए पुनः किसी श्लोक को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।